अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कॉलरशिप टेस्ट प्रिपरेशन कोर्स की आज की वीडियो में हम डॉक्टर एक्यूआन स्कॉलरशिप टेस्ट सैम्पल पेपर जो क्लास 7 वाला था उसका पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम बचे हुए मैथ एंड साइंस के क्वेश्चन हल करेंगे। इससे पहले इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 जिसमें हमने उर्दू और इंग्लिश का क्वेश्चन हल किया था, वो आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। उसके अलावा मज़ीद आपको इस यूट्यूब चैनल पे इस स्कॉलरशिप टेस्ट प्रिपरेशन कोर्स की वीडियोस अपलोडेड हैं, वो मिल जाएंगी, आप चैनल विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये जो है टेस्ट सैंपल पेपर सोल्व करेंगे जिसमें मैथ और साइंस के क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने अपडेट सोनपी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच सके। स्कॉलरशिप प्रिपरेशन टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए इस यूट्यूब चैनल पे आपको स्कॉलरशिप अपडेट्स की वीडियोस मिलती रहती है। आप में से काफ़ी बच्चे आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और ताकि हम मज़ीद आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाते रहें इस तरह आने वाली वीडियोस को आपके लिए। तो चलो चलते हैं हम टेस्ट सैंपल पेपर की तरफ, ये सॉल्व करते हैं। पहले हम मैथ के क्वेश्चन हल करते हैं, उसके बाद हम साइंस के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़। छोटे से छोटा कुदरती अदद कौन सा है? 0, 1, 2 या फिर 3। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से, उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 52, द नंबर्स डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड डैश नंबर्स। वो नंबर, वो अदद जो के 2 से तकसीम किए जा सकते हैं, काबिल तकसीम 2 से हों, उन नंबर्स को कहते हैं प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर या फिर होल नंबर। उन नंबर्स को इवन नंबर कहते हैं, बाजी अदद जिसको 2 से तकसीम किया जा सकता है। यानी अगर उसको 2 से तकसीम किया जाए, कोई नंबर है तो उसको 2 से तकसीम करें हम, तो उसका रिमाइंडर जिसको हम सिंधी में पाँची कहते हैं वो 0 आएगा। तो उन नंबर्स को कहते हैं इवन नंबर्स। अगला क्वेश्चन है, इन इंडेक्स नोटेशन 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 5 and multiply by 3 again। ये इन्होंने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में नंबर्स दिए हैं। कह रहा है कि इन नंबर्स को इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में, यानी हम दूसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कह सकते हैं, जिसमें हम नंबर्स को पावर्स में लिखते हैं। अगर इनको हम पावर की फॉर्म में, इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो वो बराबर होगा ए ऑप्शन में जो दिया गया है, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, -5 ब्रैकेट में है प्लस और अगेन ब्रैकेट में -6, यानी -5 और -6 को ऐड किया जा रहा है। हाँ, माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस, तो इसको आप ऐड करते हैं तो ये बराबर होते हैं -11 के, ना के +11 और 10 के। उसके बाद कह रहा है सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम 8। सब्ट्रैक्ट यानी आप उसको काट दो, किसको? -3 को, किससे? +8 से। 8 से आप -3 को काटते हैं तो क्या 5 के बराबर होगा? नहीं। अगर -3 को आप 8 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो है 11 के बराबर आएगा। उसके बाद है इन बॉडमॉस रूल एम स्टैंड फॉर। बॉडमॉस रूल में एम का मकसद है माइनस, मल्टीप्लिकेशन, माइनर या मैच। बॉडमॉस में एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। ये बॉडमॉस क्या होता है? ये मैथमेटिक्स के जो हम कैलकुलेशन करते हैं, डिवाइड और ये ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और ये ब्रैकेट्स की फॉर्म में जो दिए जाते हैं क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स, तो उनको कैसे सोल्व करते हैं, वो हमें हेल्प करता है बॉडमॉस। बॉडमॉस हमें बताता है कि आपने किस तरह नंबर्स को एक दूसरे के साथ कैलकुलेट करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द रेशो ऑफ 150 एंड 180 इज़।
150 और 180 का रेशो है 5:6, 6:5, 3:2, 2:3। तो इसका जो है सिंपल रेशो आप फाइंड करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 5:6। आप 0 को काटते हैं और 15 और 18 का रेशो निकालते हैं तो कितना होता है। इस पर हम कौन सा वो लगाते हैं टेबल। चलो इस पर पहले 3 का टेबल लगाते हैं। 15 पे 3 का 5 मरतबा और 18 पे 6 मरतबा, तो ये रेशियो सिंपल बनता है 5:6। अगला क्वेश्चन है इन 2:3 इज इक्वल टू 10:15 एक्सट्रीम आर। ये रेशियोज दिए गए हैं प्रोपोर्शन की फॉर्म में। इसमें जो एक्सट्रीम हैं ये रेशो में जो नंबर्स दिए जाते हैं उनको कहते हैं, लेकिन कौन से नंबर्स को, जो कि लास्ट में होते हैं, शुरू और लास्ट में होते हैं। पहला जो मेंबर होता है रुकन होता है और लास्ट में जो रुकन होता है उनको एक्सट्रीम कहते हैं रेशो में, प्रोपोर्शन में। तो वो कौन से हैं यहाँ पर 2 और 15। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चेंज ऑफ 0.25 इंटू परसेंटेज इज। 0.25 को परसेंटेज में तब्दील करते हैं तो कितना परसेंट के बराबर होगा। 50, 20, 25 या फिर 30। 25% के बराबर होगा 0.25। 0.25 को आपने परसेंटेज में कैसे तब्दील करना है, इससे आप क्या करेंगे 0.25 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इफ e इज इक्वल टू 0 +-2 +-4 +-6 डैश डैश आगे भी, देन सेट e इज कॉल्ड। ये सेट जो है कहलाता है 0, 2, 4, 6 वाला सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ होल, सेट ऑफ इंटीजर्स या फिर सेट ऑफ इवन। ये जो है सेट ऑफ इवन है। अगला क्वेश्चन है टू रिप्रेजेंट टू इक्वल सेट्स वी यूज द सिंबल। दो बराबर सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सी सिंबल इस्तेमाल करते हैं, निशानी। तो इक्वल सेट है तो इक्वल की निशानी हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर बात हो रही है इक्वल की, तो वो इक्वल की निशानी जो है ऑप्शन नंबर बी में यही है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। What is the length of rectangle whose breadth is 6 centimeter and its perimeter is 28 centimeter? एक मुस्ततील की लेंथ कितनी होगी जिसकी विड्थ जो है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है और उसका पेरीमीटर जो है वो 28 सेंटीमीटर है। इसकी हमने क्या फाइंड करनी है, लेंथ। तो इस फार्मूला के हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर 8 मिलेगा। यानी एक रेक्टेंगल की लेंथ जो है 8 के बराबर होगी जब उसकी ब्रीथ जो है 6 मीटर है और पेरीमीटर जो उसका है 28 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन है LCM ऑफ 10, 30 and 40 is। LCM इज स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इनका LCM फाइंड करने के लिए हम इन पर टैबलेट्स लगाएंगे, ठीक है, एक साथ लिख के कॉमर्स में। तो पहले हम 2 का टैबलेट्स लगाते हैं जो छोटा है सबसे। 2 का 10 पे जो है 5 टाइम्स और 13 पे 15 टाइम्स, 14 पे 20 टाइम्स। अगेन हम टेबल लगेंगे 2 का यहाँ पर लग रहा है 20 पे, और जिन पे टेबल नहीं लग रहा, यानी 2 का जो है 5 पे तो नहीं लगेगा, 15 पे भी पूरी तरह नहीं लग रहा, तो इनको हम ऐसे ही लिखेंगे। और 20 पे 2 का टेबल कितनी मरतबा लगेगा, 10 मरतबा। अगेन 2 का टेबल लगेगा जी
5 पे नहीं लगेगा, 15 पे नहीं लगेगा, लेकिन 10 पे लगेगा 5 मरतबा। तो चलो लगाते हैं, 5 को ऐसे लिखते हैं, 15 को भी ऐसे ही लिखते हैं जैसा है, और 10 पे 5 मरतबा 2 का डबल आ गया। अब 2 का खेल ख़त्म, तो 3 की बारी आती है, तो 3 का लगाते हैं। 5 पे नहीं लगेगा, ऐसे इट इज़ जैसा है वैसा ही लिखा। 15 पे 3 का 5 मरतबा लगेगा, और 5 पे भी नहीं लगेगा, ऐसे ही लिख दिया हमने। जिन पे नहीं लग रहा आपने वो ऐसे लिख देना है और साथ में उनको लेके चलना है। तो अब इस पे सिर्फ 5 का 1 मरतबा लगेगा, ठीक है। अब खेल ख़त्म। अब इनको क्या करना है, आपने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है नीचे, जितनी मरतबा भी जो नंबर्स आया है। 2 जो है 3 मरतबा आया है, तो हम 3 मरतबा लिखते हैं, और 3 जो है सिर्फ 1 मरतबा आया है, तो 1 मरतबा लिखते हैं। 5 भी 1 मरतबा आया है। अब ये किसके बराबर आएगा, चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 3 8 ज़ा 24, एंड 24 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 120, जो कि इसका LCM है। ऑप्शन नंबर सी 120 के। उसके बाद है द अननोन इज x माइनस 7 इज इक्वल टू 8। अब इसमें जो है अननोन कौन सा है, x है। इसमें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरी सिंपल, आप इसमें 7 को जो है जो इस साइड में है, x वाली साइड में है, इस -7 को आप उस साइड 8 वाली साइड की तरफ ले जाएंगे, तो ये -7 जो है +7 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो 8 और 7 बराबर 15। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ इट्स बेस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर ट्राइंगल का आपने एरिया फाइंड करना है। अब जो भी क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में दिए जाते हैं, यानी बयानी सूरत में जो दिए जाते हैं, उसका हम सबसे पहले डेटा लिखते हैं जो कि दिया गया होता है क्वेश्चन में। जो भी कुछ जिस तरह इस क्वेश्चन में जो है बेस दिया गया था जो कि 8 सेंटीमीटर था, और एल्टीट्यूड यानी हाइट उसकी 6 सेंटीमीटर दी गई थी, और उसमें उन्हें फाइंड क्या करना था, एरिया फाइंड करना था ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जब आपको ट्राइंगल में बेस और हाइट दी जाए तो आप इजीली इस फार्मूला की मदद से उसकी एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो चलो इस फार्मूला की मदद से हम वैल्यूज पुट करते हैं, बेस और हाइट, और मल्टीप्लाई करते हैं उनको 1/2 से। बेस बेस कितना है, 8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई, और हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब 1/2 इंटू 8 इंटू 6, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बराबर होता है 24 के। यानी एरिया जो है एक ट्राइंगल की वो किसके बराबर है, 24, जिसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। आप चैप्टर नंबर 9 क्लास 8 सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैथमेटिक्स का बुक है उसमें चले जाएंगे, जिसमें एरिया एंड मिकदार, ये जो है चैप्टर, इसको आप अच्छी तरह अगर पढ़ते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो एरिया एंड मिकदार यानी एरिया एंड वॉल्यूम की वजह से मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन आता है तो वो आप आसानी से हल कर पाओगे टेस्ट में, और इनसे क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा ये ट्रिग्नोमेट्री रही, और मालियाती हिसाब, फाइनेंशियल अर्थमेटिक, ये क्लास 7 में भी है आई थिंक। दोनों में आपने ये जो है पढ़ने हैं। इनसे क्वेश्चन जो मालियाती हिसाब से आते हैं, फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स, वो ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को और वो नहीं हो पाते, जिनकी वजह से मैथ में अच्छा हमारा स्कोर नहीं जाता। क्योंकि ये जो मालियाती हिसाब वाले क्वेश्चन होते हैं, फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होते हैं, बयानी सूरत में होते हैं, जिनको हमने सोल्व करना होता है। बाकी अदर वीडियोस में भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी जो हमने क्वेश्चन एक सोल्व किया था एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो उससे रिगार्ड्स हमने ये जो है चैप्टर आपको बताया। बाकी अगली वीडियोस में दूसरे भी आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। वीडियो देखने के साथ साथ जो मैं आपको टॉपिक्स बताता हूँ वो नोट कर लिया करें।
पेज या फिर नोटबुक ले लिया करें। जब भी मैं आपको कोई टॉपिक बताता हूँ तो वो आप नोट कर लिया करें, ताकि उनसे क्वेश्चन आए तो आप वो भी हल कर पाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ डजन एग्स कॉस्ट इज 60 एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 32 एग्स। एक डजन अंडों की कीमत 60 रुपये है, तो 32 अंडों की कीमत कितनी होगी? तो अगर एक डजन अंडों की कीमत 60 रुपये है तो 32 अंडों की कीमत 140 रुपये। पर इसको हम मैथमेटिकली कैसे सोल्व कर सकते हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमने 32 अंडों की कीमत मालूम करनी है, तो 32 अंडों की कीमत मालूम करने के लिए हमने पहले एक अंडे की कीमत मालूम करनी होगी, जो कि 5 रुपया होती है यहाँ पर। अगर 60 रुपये है अंडों की कीमत एक डज़न, तो एक अंडे की कीमत 5 रुपया बनती है। जितनी भी अंडों की कीमत है वो आपने लिखनी है और उनको डिवाइड कर देना है 12 से, क्योंकि डज़न में 12 अंडे आते हैं, तो आपको एक अंडे की कीमत मिल जाएगी। फिर जितने भी अंडे हैं उनकी कीमत आपने मालूम करनी है, जितने भी अंडे होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देना है। जिस तरह यहाँ पर जो है 32 अंडों की कीमत हमने मालूम करनी है, तो 32 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। 32 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 से। 5 जो है ये एक अंडे की कीमत है। इसी तरह जितने भी अंडे की कीमत आप चाहो मालूम कर सकते हैं इस तरह। यहाँ पर तो हमने अंडों की कीमत मालूम करनी थी, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी है जो डज़न में होती है चीज़ें, उनकी आप इस तरह कीमत जो है फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67। अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश इफ द नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 and 3। यानी वो कौन सा नंबर है जिसको 2 और 3 से तकसीम किया जा सकता है एग्जैक्टली। यानी उसको आप 2 से या 3 से तकसीम करते हैं तो उसका रिमाइंडर, जिसको हम सिंधी में पाछी कहते हैं, वो उसका 0 आएगा। तो वो कौन सा नंबर है जो कि काबिल तकसीम है 2 और 3 से? 5, 7, 6 या फिर 2? वो जो है 6। उसके बाद अगला क्वेश्चन है -15 ब्रैकेट में प्लस अगेन -25, वो भी ब्रैकेट में। अब ये जो है दो नंबर्स हैं ऐड किए जा रहे हैं, दोनों साइड में माइनस की साइन है, तो माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस। 15 और 25 40 पर माइनस का 40। दो नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, और उन दोनों की साइन माइनस है, तो उसको आप जमा करते हैं, ऐड करते हैं, लेकिन उसकी साइन माइनस में होती है। अगला क्वेश्चन है द HCF ऑफ 24 and 64 is। HCF ऑफ 24 and 64। यहाँ पर हमने HCF मालूम करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इससे पहले एक क्वेश्चन था जिसमें हमने LCM फाइंड किया था, और अब जो है हम HCF फाइंड करना सीखेंगे दो नंबर्स का। तो 24 और 64 का HCF फाइंड करने के लिए हम इनका फैक्टर्स निकालते हैं। चलो पहले हम टेबल लगाते हैं 2 का। 24 पे 12 मरतबा और 64 पे 32 मरतबा। अगेन 2 का टेबल 12 पे 6 टाइम, 32 पे 8 टाइम्स। अभी दोनों पे 2 का टेबल लगेगा, चलो लगाते हैं 3 मरतबा 6 पे और 8 पे 4 मरतबा। अब यहाँ पर हम आगे टेबल नहीं लगाएंगे, क्यों? HCF में आप वही टेबल लगाते हैं जो दोनों पे लग रहा हो, लेकिन यहाँ पर अभी 3 और 4 पे एक टेबल नहीं लग रहा, तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं और ये लिखते हैं 2 to the 4 2 4 the 8, जो कि इसका HCF है। क्वेश्चन नंबर 70। द नेम ऑफ ब्रैकेट इज। ये एक ब्रैकेट दी गई है, इसका नाम क्या है? ब्रेसेस, विंक्यूलम, स्क्वायर या कर्व्ड? अच्छा, इस ब्रैकेट को ब्रेसेस कहते हैं। उसके अलावा दूसरी ब्रैकेट ये जो है, इस ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, और इस ब्रैकेट को
पैरेंथेसिस कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, 3% इन डेसिमल इक्वल टू 0.3, 0.03, 3.03 और 0.003। 3% को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो किसके बराबर आएगा? अच्छा, कोई भी परसेंटेज में आपको नंबर दिया गया है, उसको आपने डेसिमल में कैसे चेंज करना है? आपने क्या करना है, जो नंबर दिया गया है उसका आपने साइन चेंज करना है जो परसेंटेज में दिया गया है। तो परसेंटेज की हम साइन चेंज करेंगे और उस नंबर को आप डिवाइड कर देंगे, तकसीम कर देंगे 100 से, तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो उसका डेसिमल की फॉर्म में मिलेगा। तो इसको हम 3% को डेसिमल में चेंज करते हैं, यानी इसको 3 को डिवाइड करते हैं 100 से, तो वो बराबर होता है 0.03 के। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ ईच साइड इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग? क्यूब का मिकदार कितना होगा अगर उसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर है? तो क्यूब की एक साइड आपको दी गई है तो उसका आप वॉल्यूम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इसका एक फार्मूला है, v इज इक्वल टू एस क्यूब्ड। तो जो लेंथ दी गई है उसका आप क्यूब निकालेंगे, 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पर 5 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 का क्यूब कौन सा है? 125 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 73, in 6x plus 1 is equal to 49. The x is 6x plus 1 is equal to 49. 6x is equal to, अब यहाँ पर प्लस का 1 है, ये उस साइड में जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। 6x is equal to 49 minus 1 is equal to 48। अब यहाँ पर 6 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाएगा, x इज इक्वल टू 48/6। यहाँ पर 6 जो है मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये बराबर होता है 8 के, यानी x की वैल्यू जो है वो 8 के बराबर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीमा परचेस्ड अ मोबाइल सेट, फाइंड हर लॉस्ट परसेंट। अच्छा, सीमा ने एक मोबाइल सेट खरीदा 15,000 में और उसको कुछ टाइम बाद उसने सेल कर दिया, बेच दिया, कितने में? 12,000 में। तो सीमा को जो लॉस हुआ उसका परसेंटेज फाइंड करना है। परसेंटेज आप कैसे फाइंड करेंगे? इसका परसेंटेज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें लॉस फाइंड करना होगा, यानी उसको कितना नुकसान हुआ। पहले हम उसका लॉस्ट फाइंड करेंगे, लॉस्ट फाइंड करने के बाद जो उसका नुकसान हुआ उसका हम परसेंटेज निकालेंगे। तो लॉस फाइंड करने का ये फार्मूला है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस इज इक्वल टू लॉस। नुकसान का ये फार्मूला है जिसमें आप कॉस्ट प्राइस यानी जो खरीदी हुई कीमत होगी उसको आप कट कर देंगे सेल प्राइस से, बेची हुई कीमत से। तो यहाँ पर खरीदी हुई कीमत कितनी है? 15,000 है। 15,000 में उसने मोबाइल लिया था और बेचा कितने में था? 12,000 में। तो 15,000 को 12,000 से माइनस कर देंगे, कट कर देंगे तो हमें मिलता है 3,000 रुपये जो उसका नुकसान हुआ। अब 3,000 का उसका नुकसान हुआ, अब 3,000 का नुकसान का हमें परसेंटेज फाइंड करना है। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है, इस फार्मूला के मुताबिक इसको सोल्व करते हैं तो ये बराबर होता है 20% के, यानी सीमा को 20% लॉस हुआ उस मोबाइल पर। मैथ पोर्शन का आखिरी क्वेश्चन हल करते हैं, उसके बाद हम साइंस पोर्शन की तरफ जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब तो कर दें और वीडियो को लाइक भी। आपके लिए वीडियो बनाते हैं टेस्ट प्रिपरेशन के लिए, फ्री में कोर्स आपको मिल रहा है तो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं, देखें, वॉच करें, समझें और दूसरों को भी शेयर करें जो आपके साथ कर रहे हैं। A shopkeeper bear 15% loss on the sale of jacket. दुकानदार एक जैकेट बेचने पर 15% नुकसान खाता है।
इफ़ द कॉस्ट ऑफ जैकेट ₹1000 और उस जैकेट की कीमत 1000 रुपये है, व्हाट इज़ लॉस, उसका नुकसान कितना हुआ। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, एक दुकानदार ने एक जैकेट भेजा जिस पे 15% उसको नुकसान हुआ, नुकसान का परसेंटेज दिया गया है। इससे पहले क्वेश्चन में हमने लॉस का परसेंटेज फाइंड किया था, लेकिन अभी परसेंटेज दिया गया है और उसका लॉस नुकसान हमें फाइंड करना है। तो लॉस फाइंड करने के लिए पहले हमने ये जानना होगा कि उसको कितना लॉस हुआ, नुकसान, फिर हम उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो ये फॉर लॉस का फार्मूला है लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। इस फार्मूला से लॉस फाइंड करेंगे तो लॉस परसेंटेज जो है वो 15% है, और डिवाइड कर देंगे 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर है 1000, तो इसका लॉस बराबर होगा 3000। उसका लॉस हमें मिल गया 3000, 3000 रुपये उसका नुकसान हुआ। अब उस 3000 का हमने परसेंटेज निकाला है, तो परसेंटेज का ये फार्मूला है, इस लॉस परसेंटेज दिया गया होता है उसे हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट प्राइस से। इसको हम हल करेंगे तो ये बराबर होगा 150 के, यानी उसको 150 का लॉस हुआ।